सरकार नहीं है, मोदी जी आ रहे हैं बिहार में, घबराइए जा रहे हैं, नहीं तो जूता निकाल कर मोदी जी आ रहे हैं बिहार में। रोजगार क्यों नहीं मिला था? जैसे क्यों मिला? कौन था? लालू थे। अच्छा, तो काहे नहीं दिए? क्या किए? 24 में आएंगे तो 400 पार जरूर आएंगे। जी एक गारंटी ले ले कि नीतीश जी इस बार पलटी नहीं मारेंगे, हम भाजपा को जिता। सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है और ऐसे नापुंसक बीजेपी वालों को सर मारनी चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं राजू कुमार, बिहार न्यूज़ 2.0 से। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मोदी जी जो 400 पार का नारा देते हैं वो बिहार में कितना सफल रहेगा। लोगों से, पटना के यहाँ पे जनता है उन लोगों से मिलते हैं थोड़ा। मोदी जी जो बोलते हैं कि 400 पार का नारा जो है, बिहार के लोग कितना इसमें समर्थ दिखाएंगे अपना? 450 पार होगा। 450 पार हो जाएगा। अब तो इनको ये भी मालूम नहीं है 543 विधानसभा। अच्छा, एक बाबा है, इनसे पूछते हैं। बाबा इधर आइए थोड़ा, बाबा इधर आइए ना। बाबा 400 पार का जो नारा है मोदी जी का, सफल रहेगा बिहार में इस बार? रुकिए ना, नहीं, विकास के ऊपर सफल रहेंगे। विकास के ऊपर रहेंगे बस। तो विकास किए नहीं? बिहार चेत गया है, बिहार चेत गया है। जो विकास करेंगे हाँ। उसका हम वोट देंगे। तो विकास नहीं कर रहे हैं मोदी? विकास तो मोदी जी के बोला, इंटरनेशनल लेवल पर विकास कर रहे हैं। सुनिए, पूरा विश्व में डंका बज रहा है। कहाँ डंका बज रहा है? बिहार में जो वादा किए थे कि 30 को अच्छा, फैक्ट्री, ये युवा लड़का ना है काजी? नहीं बाबा, का नहीं किए हैं बताइए हमको। परदेसी प्रदेश जाइए रहा बेटा, तो टेंशन कैसे ले रहे हैं आप? हाँ। परदेसी मोदी के गारंटी बोला कि एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो एक परदेसी, मेरा चैलेंज है कि एक परदेसी बाहर नहीं जाएगा। बिहार का आदमी बिहार में खटेंगे, एक परदेसी प्रदेश नहीं जाएगा जखनी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। 30 फैक्ट्री देंगे मोदी जी, मुंगेर में, बेगूसराय में, खगड़िया में, जहाँ जहाँ शाहपुर कमाल में आकर के भाषण दिए। तो हम ऑपरेशन के दे में 2024 में हम वोट बमक करके दिए हैं कि साल में जनता को 2 करोड़ नौकरी मिल जाएगा, हर गरीब को 15 लाख खाता पर मिल जाएगा। जो कांग्रेस के राज में 12 रुपये किलो चावल है वो 5 रुपये हो जाएगा। जो डीजल 32 रुपया है वो 11 रुपया लीटर हो जाएगा। बाबा तो समय परिवर्तन हो रहा है तो महंगाई नहीं बढ़ेगा, कमाई भी तो बढ़ेगा। कोई महंगाई नहीं, कौन? अरे जो झाड़ू लगाता है जंक्शन में साफ करने वाले उसको 300 रुपया मिलता है। पहले 100 को मिलता था, हो गया। सुनिए, मजदूरी जो मार्केट में 500 आदमी का कम है वो मार्केट में 1000 आदमी है। अच्छा। तो 500 कम मिलता है, 500 घूर ले आता है, सोचता है 250 मिल गया तो बाल बच्चा नॉन रोटी तो खाएगा ना। तो मजदूर गिर के मजदूरी कर रहा है। समय अनुसार 1100 रुपया मजदूरी होना चाहिए, तो तब महंगाई आ गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 400 पार है, बिहार में कितना सफल रहेगा? बिहार में 400 पार। हाँ, बिहार के लिए 400 पार तो देश में होगा। बिहार में 40 सीट का दावा जो कर रहे हैं। अच्छा। 40 सीट आएगा बिहार में? ये बिहार है भैया, नहीं आएगा। बिहार है तो बिहार है। और बिहार में कब क्या होना, कहते ना कि बिहार में राजनीति शुरू होती है और बिहार में ही खत्म होती है। और बिहार में बड़ा इंटरेस्टिंग राजनीति होती है। बिहार में एक छोटा सा उप मुख्यमंत्री अगर एक रैली करता है तो प्रधानमंत्री को इतनी आग लग जाती है कि वो उनको भी बिहार आके रैली करनी पड़ती है। अच्छा, यही तो पावर है। तो पहले उनका रैली था कि पहले इनका रैली था? आप जो बोल रहे हैं, आप मेरी बात सुनिए, मोदी जी का रैली सुनिए था। ना। हाँ। एक छोटा सा उप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के हिसाब से, मेरा ये कहना नहीं है, प्रधानमंत्री के हिसाब से तेजस्वी यादव का कोई वजूद नहीं है। नहीं है। चलिए एक मिनट, आप मेरी बात सुन लीजिए। उनके हिसाब से, उनके लेवल के हिसाब से बोल, उनके हिसाब से उनका कोई नहीं है। हमारे हिसाब से तो बहुत कुछ है, क्योंकि भाई तेजस्वी यादव ने वो कर दिखाया। क्योंकि आप मरीन देख सकते हैं, पर्यटन के विभाग में कहिए कि बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। PMCH में 2 बजे रात में जाकर वो बैठ गए थे चेकिंग करने के लिए। ये बात शायद किसी से छुपी नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री बनके इन्होंने ये काम किया। उसके बाद तेजस्वी यादव ने जो 2.5 लाख रोजगार मात्र 70 दिनों में दे दिया, ये भाजपाइयों के बाप की औकात नहीं है। 1 मिनट सुन लीजिए, अब ये आके बोलेंगे। मैडम बोल रही कि 2.5 लाख रोजगार दिया, ठीक है, ठीक है। अब मुझे बोलने दीजिए, 14 करोड़ बिहार में जनता है, ठीक है। 2.5 लाख रोजगार दिया, 14 करोड़ मर जाएगा। चलिए इसका जवाब हम दे। 2 करोड़ प्रति वर्ष, यानी कि सुनिए बोलिएगा मत, आग लगेगा लेकिन बोलिएगा मत। 10 साल 20 करोड़ रोजगार। मोदी जी के 20 करोड़ रोजगार, ठीक है। मोदी जी के पप्पा आके देंगे कि ये लोग देंगे? अरे बोल रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं तो सम्मान कीजिए। अरे कुर्सी का सम्मान कीजिए ना, कुर्सी का सम्मान कीजिए। आज तक रोजगार क्यों नहीं मिला था? जैसे क्यों मिला? कौन था? लालू थे। अच्छा, तो काहे नहीं दिए? क्या किए 2002 से? हम मोदी जी किन वादों पे आए थे इस देश में? वादा किया था 2 करोड़ प्रति वर्ष काला धन वापस लाएंगे, ठीक। और क्या बोले थे कि हम हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज की यात्रा करवाएंगे। और क्या बोले थे कि हम गरीबों को गरीबी
गरीबी रेखा दूर करेंगे। लेकिन सॉरी बताने की जरूरत नहीं है, गरीब भैया लोग हैं, ये बाबा तक आके रोके जाते हैं। और सुनिए बाबा, सुनिए बीजेपी सरकार कहती है कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, इनके हिसाब से, हमारे हिसाब से तो वो करती है, क्योंकि 139 सांसदों को निलंबित किया गया था संसद भवन से। सुनिए थोड़ा सुन लीजिए ना, 139 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन रमेश भिधोड़ी जो बीजेपी का सांसद है, जो संसद भवन में बैठ के मुसलमान भाइयों को भड़वे कटवे मुल्ले आतंकवादी बोले थे, तो उनको टोंक का प्रभारी बना दिया गया था। लेकिन कांग्रेस के 139 सांसदों को इसलिए निलंबित कर दिया था क्योंकि उन्होंने सरकार से सवाल पूछा था, स्पीकर से सवाल पूछा था। तो आखिर ये जो भेदभाव है, ये भाजपा अगर नहीं करती है, तो जब वो सांसद ने मुसलमान कौम को गाली दिया भड़वे कटवे मुल्ले आतंकवादी, तब भाजपा ने क्या चूड़ियाँ पहन के बैठा हुआ था कि उस पर एक्शन नहीं लिया? ये बात मेरी नहीं है, यही बोला था जब इन लोग के अंदर ये लोग जवाब दीजिए है जिसका बात ये लोग कर रहे हैं। नहीं नीतीश का नहीं करते बात। मोदी क्यों जी नहीं? एक गारंटी आरजेडी अकेले क्यों नहीं लड़ता? सुनिए ना, अगर हर दम तो अकेले लड़ो, सीधा सीधी बात। नीतीश जी एक गारंटी ले ले, कांग्रेस के साथ लेकर चल रहा है बीजेपी, यानी कि मोदी जी एक गारंटी ले ले कि नीतीश जी इस बार पलटी नहीं मारेंगे, हम भाजपा को जिता देंगे। अकेले लड़ो। आरजेडी के तेजस्वी जी गारंटी लिए थे कि पलटी नहीं मारेंगे, लिए थे। सुनिए राजनीतिक में लिए थे। सम्राट चौधरी क्या बोला था? हम अपना मोच छिलवा देंगे, पगड़ी उतार देंगे। इस्तीफा दिया तो पगड़ी उतारेगा कैसे? इस्तीफा देने तुरंत ले लिया, हटेगा तब ना पगड़ी उतरेगा। भाजपा के सारे दरवाजे बंद हैं, आज के बाद नीतीश जी की एंट्री नहीं होगी। जंग लग गया था, फटकवा टूट गया था, फाटक टूट गया था। अभी लालू जी गेट खोल कर स्वागत करेंगे नीतीश का। ये लोग जो अब की बार 400 पार कर रहे हैं, नीतीश जी के बिना जीतना किसी पार्टी का संभव नहीं है। बिना नहीं केंद्र में मोदी जी, यूपी में योगी जी, यहाँ ढोंगी जी। यहाँ क्या है ढोंगी जी? ढोंगी क्या है? क्या सामने ढोंगी बोल रहे हैं? अरे भाई ये युवा है, बिहार के भविष्य है, आप ढोंगी बोल रहे हैं। भविष्य तो बर्बाद कर दिया। क्या चीज से बर्बाद हो गया? सुनिए अरे युवा है, बिहार होगा। सुनिए 400 पार होगा, लेकिन हम पूछना चाहते हैं ये 400 पार का इतना अच्छा दावा आखिर चुनाव आयोग को कितने में खरीदा है मोदी जी ने? ऐसे क्यों बोल रहे हैं? खरीदा है पब्लिक चलता है चुनाव। अब हमको ये चुनाव आयोग को बोलते हैं। जब दिल्ली में ये जीत गए, केजरीवाल जीत गए, तो चुनाव आयोग नहीं खरीदाया था। सुनिए ना, जवाब हम देते, चोर अगर सारे जगह चोरी करेगा ना तो धोती खुल जाएगा ना जी। सुनिए दिल्ली में खरीदाया नहीं था। बोलिए क्या बोल रहे हैं? सुनिए हम बोलते हैं, चारों जगह चोरी करेगा ना तो लोगी धोती सब खुल जाएगी ना। पब्लिक का सम्मान। मेरी बात सुनिए, हम भी पब्लिक ही है कि हम लोग पब्लिक नहीं है। ये वोट नहीं देते हैं, किसको दीजिएगा भैया? किसको? हम देखिए मोदी तो जुमला आजादी, झूठा पार्टी सबसे पक्का है। मोदी जी को देंगे, मोदी जी को हम देंगे। सुनिए मोदी जी को आप दीजिए। एक लाइन सुनिए, क्लियर है कि हम जनता है, और जनता में अगर सपोर्ट होता है तो विरोध भी होता है। तो मोदी जी जो दावा कर रहे हैं, ये दावा तब करे जब उनके हाथ में चुनाव आयोग हो, नहीं तो हम जनता पे छोड़ दे, हम लोग चुन लेंगे। और सुनिए हम चाहते हैं, सुनिए हम वोटर है। मोदी जी 2024 में आएंगे तो 400 पार जरूर आएंगे। आटा का रेट 400 पार, डीजल का रेट 400 पार, पेट्रोल का रेट 400 पार, ठीक है ना? इतने गारंटी ले रहे हैं मोदी जी, तो छत्तीसगढ़ में मेयर वाला चुनाव हुआ, उसमें 20 को में चंडीगढ़ वाला में मेयर वाला में 20 को में घोटाला कर दिए। 90 करोड़ जो वोट देगा उसमें घोटाला नहीं होगा। घोटाला विपक्ष वाला भी करवा ले, अगर उसके पास इतना बड़ा है करे तो करवा लेते ना। लेकिन तमाम जो मीडिया बिक गई है उनसे अब क्या करें हम लोग? तो मीडिया का मतलब ये भी बिके हुए हैं, मीडिया का मतलब ये भी बिके हुए। नोट नेशनल मीडिया, सुनिए यार वाह, ये आलू से सोना वाला बयान थोड़ा इनको कहिएगा, एक बार पूरा बयान देख लेंगे। नहीं लगेगा। आलू से सोना वाला छोड़ दे, एक्सरे से किसका जाति का पता लगता है ये बता दे हमको। एक्सरे से किसका जाति का पता लगता है, आप खाली ये बता दे। 12th के बाद 12वीं करो, हम तुमको लैपटॉप और स्कूटी देंगे। किसने कहा? कर लेंगे लैपटॉप स्कूटी के लिए। अभी हमको अमित शाह बोले थे ना। और सुनिए ना, मोदी जी का जबान फिसला था। मोदी जी ने क्या बोला था? मोदी जी ने क्या बोला था कि हम बेटी बचाओ बेटी पटाओ। अरे लिप स्लिपिंग हुआ था, आप लोग बात को बतंगर बना देते हैं। 1 मिनट, प्रधानमंत्री के भी जुबान फिसल रहे कि बेटी बचाओ आप बेटी लोग बात को बतंगर बना देते हैं। लिप स्लिपिंग हो गया तो लिप। राहुल गांधी विदेश से पढ़ कर आए हैं, उसका तो जुबान नहीं फिसलना चाहिए। एक बात बताते हैं, हमेशा बोलते हैं कि बीजेपी ईवीएम हैक करता है,
जहाँ पे भी विपक्ष का सरकार बनता है वहाँ पे जब बोला जाए कि ईवीएम हैक हुआ है तब का चुप हो जाते हैं। हमेशा मणिपुर पे बात बोलो, जब बंगाल पे बात आता है तो चुप हो जाता है। ईवीएम अगर हैक भी हो रहा तो भक्ति में शक्ति होता था, हो जाता होगा। वीडियो देखे, चमचा में कहा नहीं दम है, चमचा भी कर ले, चमचा लोग भी कर ले, लेकिन चमचा कैसे करेगा? वो तो खुद चम्मच है। वो ईवीएम हैक नहीं है। देखिए यहाँ ईवीएम हैक है, ईवीएम हैक है, वो ईवीएम हैक नहीं हो सकता है। मोदी नहीं, बीजेपी में जोड़ेगा, पार्टी हो बीजेपी, बस कोई भी नेता। सुन लीजिए, सबके घर बुलडोजर चल जाता है, लेकिन जब बीजेपी का कोई नेता या मतलब कोई भी रेपिस्ट निकलता है तो उनके घर बुलडोजर एकदम रुक जाती है। तो क्या बुलडोजर का पेट्रोल खत्म हो जाता है या लखवा मार जाता है, बुलडोजर का टायर पंचर हो जाता है? डीजल पर चलता है, पहला बात। अरे जो भी हो, सुनिए, योगी जी के पैरवा में तो लखवा नहीं मारता है। वो तो अपना जुबान से बोल सकते हैं कि इसके घर पे बुलडोजर चलवाओ। विधायक ही है तो क्या हुआ? हो रहा है, विधायक ही है तो क्यों? सुनिए, अच्छा एक मिनट, ये बोल दिए। सुनिए, मेरा भी बात मुझे चाहिए सरकार है। अरे जनजाति का हम मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, जनजाति भाग गया। सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है, और ऐसे नापुंसक बीजेपी वालों को सर मारी चाहिए। वीरेंद्र सिंह को सर मारेंगे हम। सुनिए, वहाँ के मुख्यमंत्री को इतना जूता मारेंगे ना, भाजपा का ना है, उस भाजपा के दलाल को ना इतना जूता मारेंगे, गिनेंगे नहीं हम। ये जो कह रहे हैं कि वहाँ पे सरकार है, राजनीति है, उस दोगला कुत्ते का औलाद है, वो सीएम नहीं है। ज्यादा हो रहा है इन लोग का, ज्यादा हो रहा है। वो कुत्ता का औलाद है, वो कुछ सीएम नहीं है। भले गाली हो रही है, लेकिन अगर मणिपुर में ये बोल सकता है कि छोटी मोटी घटना, ये लोग बोल रहे कि वहाँ हुआ, वहाँ हुआ, नहीं बोला है वो, बिल्कुल नहीं है। अरे भाई वहाँ के बोले सीएम सीएम बोला, राज्यपाल बोली कि घटना रोज हो रहा है। तो खगड़े भी तो बोला कि वहाँ पर रोज होता है। बंगाल की राज्यपाल ऐसे ऐसे इंसान को सीएम बनाते हैं भाजपा सरकार, और इसलिए मैं मोदी का विरोध करूंगी। आखिरी तक करूंगी। मोदी जी आ रहे हैं बिहार में, जा रहे हैं, नहीं तो जूता निकाल कर मोदी जी आ रहे हैं बिहार में, जाएंगे, और नहीं तो हम लोग का जूता चप्पल का माला तैयार है, क्योंकि जब तक मणिपुर में युद्ध नहीं रोकी जाएगी, वहाँ का सीएम को इस्तीफा नहीं दिलवाया जाएगा, हम लोग नहीं चुप रहेंगे। जब दिल्ली में जब हुआ था ना निर्भया का साथ, उस वक्त कांग्रेस के मोदी जी आ रहे हैं। योगी जी के राज्य में हाथ रस भूल गए क्या? जब दरोगा ने उस डेड बॉडी का रेप किया, वो बॉडी को जलाते हुए बोला कि चुप रह जाओ। फंड खर्च नहीं हो पा रहा। हाथ रस भूल गए हैं ये लोग, हाथ रस शायद इन लोग को याद नहीं है। यार है कि बिहार में 40 सीट आएगा मुद्दा। अरे हाँ, 440 सीट आएगा। चीटी को लिपस्टिक लगाना, बिहार में चीटी को लिपस्टिक लगाना है, अंध भक्तों को समझाना नामुमकिन है। एपी वाला अंध भक्त है तो विपक्षी वाले चमचे हैं, सिंपल बात। भक्ति में शक्ति होता है, चमचा में क्या होता है? ये अंध भक्तों का एक बात पता है, ये लोग जो कह रहे हैं जबरदस्ती, अपना चड्डी का ठिकाना नहीं है। हम कल क्या होगा ठीक नहीं है। ऐसे दलाल हमारे बिहार को, देश को बदनाम करके रखा। कैसे?